वंदे पुरुषोत्तमम। भक्त और भगवान की बात जब शुरू होती हैं तो उसमें भगवान की जो दया की बातें हैं वो उस भक्त के ऊपर ये जो बरसती हैं, या भक्त के द्वारा भगवान को लेकर के जो अनुभूति होती है वो जब शेयर करते हैं तो ऐसा लगता है कि किस तरह से ये जीवंत है और सदैव हम उनके साथ रहते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं। शर्त केवल इतना है, जब हम उनको अपना लेते हैं, अपना मान लेते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि हम इस शरीर में ही मैं विराज करता हूं। तो ये संपूर्ण जगत के जो सृष्टि है उनका प्राण है परम प्रेममय, उनका प्राण है ठाकुर, उनका प्राण है ईश्वर, भगवान, देवता, देवी, जो भी आप कहे, आपका आस्था का केंद्र वही केंद्र बिंदु है। आप हर प्राणी के अंदर, हर कण कण में वो विराजते हैं। ये अनुभूति, ये ज्ञान जब दिन हो जाती हैं तब हम किसी से दुर्व्यवहार नहीं करते हैं, सबको अपनापन करते हैं। आज हम एक शख्सियत की बातें करने जा रहे हैं, उसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन है वो महान व्यक्तित्व के धनी, जो उन्होंने ठाकुर जी के जीवन पर, ये धर्म क्या है, धर्म इज अफोल्डर ऑफ एग्जिस्टेंस, ये धर्म हमारे जीवन को ऊंची तक ले जाती हैं, एज कंसीव्ड बाय श्री ठाकुर, जो ठाकुर जी ने दिए हैं और इसी को आधार करके पीएचडी किए हैं। और वो हमारी ठाकुर जी के फिलोसॉफी के ऊपर पहले पीएचडी करने वाले फॉरेन से, और वो कौन है आप लोग सब समझ गए होंगे, वो डॉक्टर रेवती मोहन विश्वासदा। उन्होंने रेवती मोहन विश्वासदा अपने जीवन में बहुत बड़े संघर्ष के करना पड़ा उनके इस पीएचडी के इतिहास को जानने के लिए, समझने के लिए और उनको करने के लिए। लेकिन हम अब कुछ पुराने उस बातों को और नहीं ले जाएंगे। मैं मूलभूत जो उनकी एक ठाकुर जी की दया है उनको केवल दृष्टांत करना चाहता हूं। रेवती मोहन विश्वासदा, ये उनका जीवन का जो अस्तित्व है, इस जीवन के अस्तित्व को लेकर के उन्होंने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से उन्होंने ये पीएचडी किया था। और वो जो लाइगेट पत्रिका अभी भी ठाकुरबाड़ी में जो निकलता है, ये सर्वप्रथम उनके जो मुख्य संपादक के रूप में ये रेवती मोहन विश्वासदा भी रहे। अब बात ये है, ये रेवती मोहन विश्वासदा घर से ठाकुरबाड़ी की ओर आ रहे थे। उनकी 12 वर्ष की एक पुत्री, और उस पुत्री दौड़ करके आई और कहने लगी, पिताजी मुझे भूख लगी, मुझे थोड़ी सी मिठाई खाने की इच्छा हो रही है और वो रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही है, तो आप आते समय रसगुल्ला लेके आइएगा। तो जब रेवतीदा को उनकी बेटी ने बताया तो उन्होंने कहा, ठीक है बेटी, मैं आपके लिए मीठा लेके आऊंगा। तो वो उन्होंने 20 रुपए अलग से लिए और अपने जो कुर्ते होते हैं उसके जेब में उन्होंने रख लिए और रख करके चल पड़े। जा करके प्रत्येक दिन की भांति जैसे दर्शन, प्रणाम, ठाकुर जी से वार्तालाप जो होती हैं वो चलती रही। और रेवतीदा जाते ही ठाकुर जी का नजर जिधर से रेवतीदा आ रहे थे उधर की ओर दौड़ पड़ी। तब ठाकुर जी कहने लगे एक व्यक्ति को और इशारा करते हुए कि तू इनको 20 रुपए दे सकता है। रेवतीदा ने, इनका 20 रुपए जरूरत है। ठाकुर जी का आदेश है और उनकी सोचने की क्या बात है, ऐसे भक्त कभी नहीं सोचते हैं। जो ठाकुर जी के निर्देश को बिना सोचे मूर्त करने का प्रयास करता है, वास्तव में वो भक्त होते हैं। और ऐसे ही थे हमारे डॉक्टर रेवती मोहन विश्वासदा। और वो रेवती मोहन विश्वासदा ने तुरंत जेब से 20 रुपए निकाले, उनको दे दिए। लेकिन एक जगह कह जाते हैं कि जब कोई चीज की दान किया जाता है, जिस हाथ से दान करते हैं दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने उस बात को लेकर के चिंता ही नहीं की कि हमारी बेटी ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। ठाकुर जी ने बोला दे दिए, अब क्या होगा नहीं होगा उसके लिए उन्होंने चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं है। वो भूल गए, ठाकुर जी के पास कामकाज करने लगे, ठाकुर जी के निर्देश को पालन करने लगे। जो भी उनका दैनंदिन जीवन का जो सेवा होती है वो सेवा कर्म में व्यस्त रहे। और उसके बाद जब शाम हुआ, जब घर के और लौटने लगे तो उनके मस्तिष्क में आया कि हमारी बेटी ने बताए थे मिठाई ले जाने के, रसगुल्ला ले जाने के लिए, तो आज तो रसगुल्ला हमने ले नहीं पाए। वो तो सुबह ही ठाकुर जी ने हमसे वो 20 रुपए किसी और को दिलवा दिए हैं। तो आप चलो, जो भी होगा परमपिता प्रभु की इच्छा वही शिकार है, ऐसे सोचते हुए। और थोड़ा सा मन में हल्का सा दुख होता है। मानव जीवन है, मानव देह है, मानव देह में थोड़ा कभी कभी वो भ्रम तो हो ही जाता है।
तो वो दौड़ जाते हैं, जाते जाते जैसे घर में प्रवेश करने वाले होते हैं, उनकी वही बेटी दौड़ करके आती हैं। आकर के कहते हैं, पापा पापा, आज जो है कलकत्ता से गुरु भाई आए थे, उन्होंने हमारे लिए मिठाई ले आए, रसगुल्ला ले आए, दही ले आए और बहुत सारे सामान, वहां से चूड़ा लेके आए, बहुत सारे सामान उनको लेके आए। ये बात जैसे ही रेवती मोहन विश्वासता ने सुने, उनके दोनों आंखों के आंसू और रुका नहीं, अपने आप एक टेप की तरह निकलने लगे कि प्रभु की इतनी दया, इतनी अनुकंपा। वो जानते हैं हमसे अगर वो कुछ किसी को दिलवाए हैं तो उनका 100 गुना जो हमें लौटा के भी वो देते हैं। वो तो कहते हैं, मैं किसी का बेकार में एक गिलास पानी तक नहीं पीता हूं। और प्रभु जीसस ने पीटर को भी यही बात बताए थे कि पीटर, तुमने हमारे लिए जितना किया, उनके 100 गुना तुमने पाए हैं, नहीं पाए हो, ये जरा पहले देख लो। यदि तुम 100 गुना पाए हो, इसका मतलब तुमने हमारे लिए 1 गुना किए हैं। ये थे परम दयाल श्री ठाकुर, जो सदैव भक्त के लिए वो ध्यान रखते हैं। भक्त के लिए ही भगवान का आविर्भाव होता है, और जैसे भक्त भगवान के लिए आते हैं और उस तरह से भगवान भी भक्त के लिए आते हैं। ऐसे भक्त भगवान का जो लीला है यही चलती रहती है। और सृष्टि जगत में ये सबसे बड़ा जो सुंदरता है, ये भक्त भगवान की लीला है। और इस लीला को जो दर्शन कर पाते हैं, जो देख पाते हैं, उनका जीवन भी धन्य हो जाते हैं।